वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स को, या जिसको हम इंटरसेलुलर कनेक्शन भी कहते हैं। सो दे बेसिकली दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर कनेक्शन या जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो तीन मेजर टाइप्स हैं वो क्या हैं, उनके सब टाइप्स क्या हैं, उनका फंक्शन, स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द ब्रीफ ओवरव्यू, देन वील सी इट्स स्ट्रक्चर, और उसके बाद डायग्राम की मदद से हम देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। There are basically three types of membrane modifications. Number one is adhering junction, number second is impermeable junction, and number third is gap junction. One by one अब हम इसको देखते हैं। एडहेरिंग जंक्शन, एज द नेम सजेस्ट, इनका मेन फंक्शन होता है दो नेबरिंग सेल्स को एडहेयर करना या सीमेंट करना, आपस में जोड़ना। सो हेयर इंटरमेम्ब्रेनल गैप इज प्रेजेंट। इंटरमेम्ब्रेनल गैप यानी जो दो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इज एपिथेलियल सेल्स, मेनली हमारी बॉडी में जो स्किन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स इन स्मूथ मसल सेल्स। इनकी क्लासिफिकेशन और फर्दर स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे। नंबर सेकेंड कैटेगरी इज इम्परमिएबल जंक्शन या टाइट जंक्शंस। एज द नेम सजेस्ट, इनका मेन फंक्शन है टू प्रिवेंट लीकेज। दो सेल्स के बीच में किसी भी टाइप के, किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी आयन के फ्लो को प्रिवेंट करना इनका मेजर फंक्शन है। अब फंक्शन ही ऐसा है तो इंटरमेम्ब्रेनल गैप विल बी ऑफ कोर्स एब्सेंट, तो दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स यानी बेसमेंट सेल्स में। देन द थर्ड कैटेगरी विच इज गैप जंक्शन या नेक्सेस। गैप जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, गैप है तो इंटरमेम्ब्रेनल गैप तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा, और सबसे ज़्यादा तीनों में इसी में होगा। इनका फंक्शन इज इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। तो अब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ कहाँ पर होगा, कार्डियक सेल्स में जहाँ एक्शन पोटेंशियल जा सके, स्मूथ मसल सेल्स में होगा कि जहाँ कैल्शियम आयन जा सकें, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर एंड किडनी। ये इनकी तीन कैटेगरीज थी, इनके फंक्शंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इंडिविजुअली हम इनको देखेंगे। नंबर फर्स्ट इज एडहेरिंग जंक्शंस, जो अभी हमने पढ़ा, जो इनका मेजर फंक्शन है नेबरिंग सेल्स को सीमेंट करना, अपनी जगह पे रखना। इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं, तीन सब टाइप्स। नंबर वन इज जोनुलर एडहेरेंस, जोनुलर एडहेरेंस, और डेस्मोसोम्स इज द सेकेंड वन, और हेमीडेस्मोसोम्स। इन तीनों का काम एक ही है, एडहेयर करना, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जोनुलर एडहेरेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सिंपल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बीच में एक्टिन फिलामेंट्स लगे हुए हैं ट्रांसवर्सली, और उनका फंक्शन है कि दोनों सेल्स को सीमेंट करना। यहाँ पे जो इंटरमेम्ब्रेनल गैप है इट रेंजेस बिटवीन 20 to 90 नैनोमीटर। सेकेंड कैटेगरी इज डेस्मोसोम्स या मैक्यूलर एडहेरेंस। काम इनका भी यही है, स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर ये है, एक सर्कुलर प्लाक है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, वो बना हुआ है कैडरन प्रोटीन्स का मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। इधर भी मेम्ब्रेन है, उधर भी मेम्ब्रेन है, तो इधर भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उधर भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है कैडरन प्रोटीन का। उसमें फिर है केराटिन फिलामेंट्स, इस साइड भी और उस साइड भी, और यहाँ पे गैप इज अराउंड 30 नैनोमीटर। देन कम्स हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स क्या है, सेम ही है, बस यहाँ दोनों तरफ वो प्लाक था, यहाँ सिर्फ एक ही तरफ है, और वो प्लाक इज मेड ऑफ इंटेग्रिन प्रोटीन। अभी हम बाद में इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे डायग्राम के जरिए। नाउ कमिंग टू टाइट जंक्शंस विच वाज द सेकंड कैटेगरी। टाइट जंक्शंस, अनदर नेम इज जोनुलर ऑक्लूडेंस या इम्परमिएबल जंक्शंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज कर गई हैं विदाउट एनी गैप और एनी मॉडिफिकेशन। गैप इज ऑब्वियसली एब्सेंट। देन द थर्ड कैटेगरी विच इज नोन एज गैप जंक्शंस और नेक्सेस और कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। यहाँ का इसका मेन फंक्शन है गैप इस्टेब्लिश करना, कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना। तो होता ये है कि यहाँ पर 6 क्लोजली पैक्ड प्रोटीन्स होते हैं, कनेक्सिन प्रोटीन्स, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, कनेक्सॉन स्ट्रक्चर, और उसके अंदर होते हैं एक्वास्पोर्स, एक्वस चैनल्स, डायमीटर रेंजेस अराउंड 1.5 to 2 नैनोमीटर। मेजर फंक्शन ये है एक्वस चैनल बना लेते हैं कि जिससे आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स या एक्शन पोटेंशियल पास कर सके। सिंपल एज दैट। Now with this diagram we'll see. First is tight junctions.
तो टाइट जंक्शन में अभी हमने देखा था इसका मेन काम क्या है, दो प्लाज्मा किसी भी चीज़ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना या रोकना। तो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, दूसरे वाली की ये है, यहाँ आपस में फ्यूज़ हो गई बिना किसी और स्ट्रक्चर के। इंटरसेलुलर स्पेस दोनों के बीच में जहाँ फ्यूजन है वहाँ नेग्लिजिबल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो था टाइट जंक्शन। नेक्स्ट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या है, कनेक्शन प्रोटीन्स हैं, ये कनेक्शन प्रोटीन्स हैं, ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कनेक्शन प्रोटीन्स हैं, और ये बनाया हुआ है लाइट ग्रीन कलर का चैनल कि जिससे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स या कोई भी और एक्शन पोटेंशियल पास कर सकें। नेक्स्ट इज एडहरिंग जंक्शन या एंकरिंग जंक्शन, जिसमें हमने 3 पढ़े थे। नंबर फर्स्ट इज डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में मैंने बताया था ये प्लाक होगा, ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल की, ये प्लाक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ कैडरन प्रोटीन, एंड हिज अनदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ कैडरन प्रोटीन, और ये हैं केराटिन फिलामेंट्स। बीच में थोड़ा सा गैप है अराउंड 30 नैनोमीटर, मेन फंक्शन है सीमेंटिंग। ऐसे ही ये हेमीडेस्मोसोम है, यहाँ पे हेयर सिर्फ एक ही तरफ प्लाक है, एंड दिस प्लाक इज मेड ऑफ इंटेग्रिन प्रोटीन, और ये वैसी ही केराटिन फिलामेंट्स। और ये तीसरा वाला है, ये है जोनुला एडहेरेंस, यहाँ पे इस तरीके के कैडरिन प्रोटीन से और एक्टिन फिलामेंट्स की मदद से आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों का मेजर फंक्शन था जोड़ के रखना या एंकरिंग करना। टाइट जंक्शन का फंक्शन था टू प्रिवेंट लीकेज, और गैप जंक्शंस का था चैनल प्रोवाइड करना। सो दैट वाज ऑल about junctional complex or membrane modifications. Hope you understood the video. In case there is any query, you can always ask us in the comment section. That's it for today. Like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.